राधा और अमन बचपन से एक ही अनाथालय में पले बढ़े थे। दोनों ने बचपन में ही वादा किया था कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। जब अमन कॉलेज जाना चाहता था, तब राधा ने बिना कुछ सोचे अपनी पढ़ाई छोड़ दी और सड़क किनारे चाय और मिल्क टी का ठेला लगाकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन अमन सफल होकर लौटेगा और दोनों मिलकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। एक दिन अमन बेहद खुश होकर घर आया। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने राधा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे मेरे असली माता पिता मिल गए हैं। वे हैचेंग शहर के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मुस्कुराकर अमन को विदा किया और उसके लौटने का इंतजार करने लगी। लेकिन एक दिन, 2 दिन, फिर पूरा एक हफ्ता बीत गया। अमन का कोई फोन नहीं आया। उसका मोबाइल हमेशा बंद मिलता। एक सप्ताह बाद पड़ोस की दुकान वाली आंटी टीवी पर खबर देख रही थी। अचानक उन्होंने राधा को आवाज लगाई। टीवी स्क्रीन पर अमन की तस्वीर थी। न्यूज एंकर बता रहा था कि देश के मशहूर अरबपति का वर्षों पहले बिछड़ा बेटा आखिरकार मिल गया है। आंटी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, जब इंसान के पास अचानक दौलत आ जाती है तो अक्सर उसके रिश्ते भी बदल जाते हैं। अपना दिल मजबूत रखना। राधा मुस्कुराकर बोली, नहीं आंटी, अमन ऐसा कभी नहीं करेगा। हम दोनों ने हर मुश्किल साथ झेली है। उसी रात अमन वापस लौटा, मगर उसके शरीर पर वही पुराने कपड़े थे। राधा ने हैरानी से पूछा, अगर तुम्हारे माता पिता इतने अमीर हैं तो तुम अभी भी यही पुराने कपड़े क्यों पहने हुए हो? अमन ने लंबी सांस लेकर कहा, बाहर से सब कुछ शानदार दिखाई देता है, लेकिन सच ये है कि परिवार पर करोड़ों का कर्ज है। मुझे कुछ दिन उनके साथ रहना होगा और उनकी मदद करनी होगी। राधा को उसकी बातों में अजीब सी दूरी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा के लिए विदा लेने आया हो। रात को सोते समय अमन ने दोनों के जॉइंट अकाउंट की बात छेड़ी। उसने कहा, हमने 5 साल में Rs23 लाख जमा किए हैं। मैं कल Rs10 लाख ले जाऊंगा, बाकी Rs13 लाख तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। राधा समझ गई कि अमन अब उससे रिश्ता खत्म करना चाहता है। वह चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगी ताकि उसकी सिसकियां अमन सुन न सके। कुछ देर बाद उसे लगा कि अमन सो गया है, लेकिन अचानक मोबाइल की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। राधा ने धीरे से करवट बदली और स्क्रीन पर नजर डाली। चैट जिस लड़की से हो रही थी उसका नाम था जाओ जिंग। ये नाम देखते ही राधा का दिल टूट गया। उसे कॉलेज के दिन याद आ गए। अमन उसी लड़की से प्यार करता था, मगर झाओ जिंग ने गरीब होने की वजह से उसे ठुकरा दिया था। उसके कुछ ही दिनों बाद अमन ने राधा से अपने प्यार का इजहार किया था। उस समय राधा ने सोचा था कि वह सचमुच उससे प्यार करता है, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि वह तो सिर्फ किसी और की जगह भरने वाली एक मजबूरी थी। राधा की सिसकियां सुनकर अमन ने मोबाइल रख दिया और गुस्से से बोला, अब हम दोनों एक दुनिया के नहीं रहे। मैं बड़ी मुश्किल से इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं दोबारा गरीबी में नहीं लौट सकता। राधा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम्हें हमारे सारे वादे याद नहीं? अमन हंस पड़ा, वादे? तुम सिर्फ मेरे पैसों के पीछे हो। अब मेरा पीछा छोड़ दो। राधा का सब्र टूट गया। उसने अमन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अमन भी गुस्से में बोला, यह घर मैंने किराए पर लिया है, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। राधा ने बिना कुछ कहे अपना सामान उठाया और हमेशा के लिए उस घर से निकल गई। सड़क पर निकलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास होटल में रुकने तक के पैसे नहीं थे। उसकी सारी कमाई तो जॉइंट अकाउंट में जमा थी। मजबूर होकर वह अपनी मिल्क टी की गाड़ी लेकर पूरी रात शहर की सड़कों पर घूमती रही। अगले दिन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसकी दुकान पर चाय पीने आया। जैसे ही उसकी नजर राधा के चेहरे पर पड़ी, वह चौंक गया। उसने पूछा, बेटी, तुम्हारी बाईं आंख के पास ये जन्म का निशान बचपन से